सभी लेडीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके हेयर फॉल होते हैं। तो क्या किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि न्यू डाइट सिस्टम जो भी लोग करते हैं, खास करके लेडीज लोग, तो जो भी लोग करते हैं उन लोगों का की फोन आता है कि रेनी सीजन में बहुत ही हेयर फॉल होते हैं। तो हेयर फॉल का क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सर के अंदर कोई भी ऑयल लगाना नहीं है। अगर लगाना हो तो महीने में एक ही बार लगाइए, बार बार हेयर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले 7 साल से सर में कोई भी ऑयल लगाया नहीं है, फिर भी हमारे हेयर तंदुरुस्त है। तो ये जो बनाई हुई बातें हैं कि कोकोनट का ऑयल या आंवले का ऑयल, ये सभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेयर को खराब करते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर हेयर को ग्रोथ करना है, हेयर फॉल नहीं होने देने हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीजें डाले कि जिससे हेयर को ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले। तो इसके लिए हमें न्यू डाइट सिस्टम का सबसे पहला चरण ये है कि एनीमा करना है। अगर पेट के अंदर कूड़ा कचरा होगा तो हेयर फॉल ज्यादा होंगे। तो ये जो 1.5 लीटर का पॉट है, इसमें पानी भरना है 1.5 लीटर का, और इससे एनीमा करना है। अगर आपका बाथरूम बड़ा है तो लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या तो फिर ऐसे घुटने के बल पे डॉगी पोजीशन में आप एनीमा कर सकोगे। अगर ये पोजीशन में एनीमा करोगे तो पूरा का पूरा 1.5 लीटर पानी अंदर नहीं जाएगा, और अगर अंदर नहीं जाएगा तो कचरा बाहर नहीं निकलेगा। अगर ठंडी जैसी सीजन हो, रेन की सीजन हो, तो आप थोड़ा सा हल्का सा वार्म वाटर से भी एनीमा कर सकोगे। तो हेयर फॉल इसीलिए भी होते हैं कि पेट के अंदर गंदगी होती है। तो हम आज लेके आए हैं हेयर शैम्पू। तो ये जो हेयर शैम्पू है वो मैं खुद बनाती हूँ, और इसमें मैंने 15 तरीके की अलग अलग जड़ी बूटियां डाल के शैम्पू बनाया है। ये जो शैम्पू है वो पाउडर के फॉर्म में आएगा, कि जिसके मैं 15 इंग्रेडिएंट्स तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो जो हेयर के लिए फायदेमंद है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने लौकी का पाउडर डाला है, उसमें नीम की पत्तियां डाली है, जो कड़ी पत्ते होते हैं वो डाले हैं, आंवला का पाउडर डाला है, एलोवेरा का पाउडर बना के डाला है, जो सब्जी में मेथी डालते हैं वो मेथी का पाउडर डाला है, और ऐसे कई 15 टाइप के हेयर को ग्रोथ करे ऐसे मैंने पाउडर इकट्ठे करके पहले खुद के ऊपर अप्लाई किया है। मैं ये 3-4 महीने से ये रिसर्च कर रही थी कि कैसे करके ऐसा कुछ पाउडर बनाया जाए कि जिसमें 1% भी केमिकल ना हो, हेयर फॉल ना हो, हेयर वाइट ना हो, हेयर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, और हेयर में डैंड्रफ ना हो। तो इसके लिए मैंने ये खुद ये पाउडर बनाया है, और ये पाउडर से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है कि हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होते हैं। कई लोगों को तो ये हमने जिस को हमारे सबसे पहले तो घर में फैमिली के ऊपर ये सब को ट्राई किया है कि सबके हेयर फॉल भी रुक गए हैं। और बाहर का जो भी शैम्पू होता है, कोई भी कंपनी का शैम्पू होगा, तो उसमें 1% या 10% तो केमिकल आएगा ही। तो ये जो है वो नेचुरल रेमेडी से हमने बनाया है। सभी जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो सभी को मिक्स करके मैंने पाउडर बनाया है, और ये पाउडर फॉर्म में हमें सिर्फ इसको पानी के अंदर आधा टब भर के, जितने आपके हेयर हो उतने उसके मुताबिक पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच पाउडर डाल के 5 मिनट तक हिलाना है। और इसको गर्म करके भी आप वॉश कर सकते हो, या तो फिर ठंडा का ठंडा रख के भी वॉश कर सकते हो। मैं तो सिर्फ ठंडे जो नॉर्मल नेचुरल बाथरूम का टैप वाटर है उसमें ही पाउडर डाल के मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो आप देखिए कि मेरे जो बाल है वो काले भी हो रहे हैं, हेयर फॉल भी नहीं हो रहे हैं, डैंड्रफ भी नहीं हो रहा है, सिल्की भी है, शाइनी भी है। मैं एक बात कहना चाहूंगी मेरे हेयर के लिए कि मैं हर मंथ या 2 मंथ पे हेयर कट करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर पसंद नहीं है। लेकिन पहले जो थे वो मुझे 3 महीने पे मैं हेयर कट करवा रही थी, अभी मुझे हर मंथ हेयर कट करवाने पड़ते हैं,
क्योंकि हेयर इतने लंबे हो जाते हैं। तो ये जो शैम्पू है वो हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट से भी मंगवा सकते हो या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप से भी आप मंगवा सकते हो। तो ये मार्केटिंग की बात नहीं है, लेकिन ये जो है वो केमिकल के बिना जो नेचुरल चीजें होती है, अगर उससे ही हम हेयर वॉश कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग जो बेसन का आटा था उससे भी हेयर वॉश कर देते थे या तो फिर काली मिट्टी से भी हेयर वॉश कर देते थे। तो यही सब सुन सुन के, देख देख के, रिसर्च कर करके, अपने ही बालों पे सभी ट्राई करके मैंने 15 जड़ी बूटी डाल के ये पाउडर बनाया है। और ये पाउडर शैम्पू का काम करता है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मुझे खुशी हो रही है कि सभी केमिकल के बगैर का शैम्पू यूज करे और हेयर फॉल करने से रोक दे। सभी लेडीज को एक ही चीज पसंद होती है कि इनके हेयर जो है वो ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा लंबे हो, हेयर वाइट ना होने चाहिए। तो ऐसा अगर ये शैम्पू अगर 10 साल की लड़की अगर यूज करेगी तो 40 साल तक उसके जो हेयर है वो कभी हेयर वाइट ही नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तियों का जूस का सेवन करना पड़ेगा। 30 दिन तक हर रोज ग्रीन जूस पीना पड़ेगा, साथ साथ में फ्रूट का जूस भी पीना पड़ेगा, साथ साथ में हमें सलाद खाना पड़ेगा, साथ साथ में हमें फ्रूट खाना पड़ेगा, साथ में हमें वेजिटेबल्स का जूस पीना पड़ेगा। बाहर का तला हुआ नहीं खाना है, मैदे वाला नहीं खाना है, या तो फिर मिल्क प्रोडक्ट नहीं खानी है। ये सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे हमारे हेयर जो है वो इतने शाइन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये शैम्पू आप यूज कीजिए और हमें फीडबैक भी आप दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतना कॉल आ रहे हैं कि समर में भी हेयर फॉल हो रहे हैं, विंटर में हेयर फॉल हो रहे हैं, रेनी सीजन में हेयर फॉल हो रहे हैं, किसी किसी को ज्यादा पसीना हो जाता है तो भी हेयर में से बदबू आने लगती है या फिर हेयर फॉल होने चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न था कि कौन से शैम्पू से हम हेयर वॉश करें या कौन सा हेयर ऑयल हम डालें या क्या उसमें लेप लगा दे। यही जो चीज है उसका आप लेप भी बना सकते हो। ये शैम्पू का एक फायदा है कि आप 10-15 मिनट जो सर के अंदर जो स्काल्प होता है उसमें भी आप लगा के 5 या 10 मिनट लगा के भी रख सकते हो। तो ये लेप का भी काम करेगा। तो इसके 2 in 1 फायदे होंगे कि ये लेप फिर लगाने के बाद फिर पानी से वॉश कर दोगे तो भी झाग भी हो जाएगा और साथ साथ में हेयर भी शाइन करेंगे। जो शैम्पू में बहुत सारा झाग होता है वैसा झाग नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज है, इसमें केमिकल नहीं डाला है। अगर हम कुछ केमिकल डालेंगे तो ही ज्यादा से ज्यादा झाग होगा, लेकिन बिना झाग के भी हेयर जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो इससे बड़ी क्या चीज है। तो ये जो शैम्पू है वो बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारे पाउडर्स हमने इकट्ठे करके और फिर इसका हमने प्रमाण बनाया है कि कौन सी चीज कितनी होगी, कितने प्रमाण में क्या ज्यादा लेंगे, क्या कम लेंगे। तो ऐसे करके हमने ये शैम्पू बनाया है। तो आप इसके पहले भी 2-3 वीडियो मैंने हेयर के लिए ही बनाई है कि हेयर फॉल सॉल्यूशन है और हेयर केयर जूस है। ये दोनों भी वीडियो आप देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो आप शेयर कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज भी यूज कर सकते हैं। और कई लोगों को तो जो आदमी होते हैं 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, उनके सर में भी बाल चले जाते हैं। तो आपके अगर सर में बाल है तो ऐसे नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और हमेशा नेचुरल चीजों का उपयोग करना है, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं। प्रकृति ने बनाया हुआ खाना है, पकाया हुआ अनाज का त्याग करना है और हमें स्वस्थ रहना है। तो और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप सर्च करके ये नेचुरल शैम्पू आप मंगवा सकते हो। व्हाट्सएप से भी मंगवा सकते हो। तो
आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी खराब हो गई होती है। इसका कारण ये है कि हम कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिर्ची वाला भी खा लेते हैं, तीखा खा लेते हैं। तो हमें मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। जैसे कि दही है, आइसक्रीम है, लस्सी है, घी है, मक्खन है, श्रीखंड है, पेंडा है, पनीर है, चीज है, ये सारी चीजों से हेयर फॉल होते हैं। और फिर हम महंगे से महंगा शैम्पू ले आते हैं, फिर हेयर फॉल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक दूध पीना है, घर में बनाया हुआ दूध पीना है, तो 7 प्रकार के दूध आप घर पे बना सकते हो। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि रॉ वेगन मिल्क कैसे बनाया जाएगा। तो चाय और कॉफी की भी वीडियो बनाई है और चाय पे चर्चा की भी वीडियो बनाई है। हमें दूध जो है वो घर पे बनाना है। तो इसके लिए काजू का दूध, बादाम का दूध या फिर मूंगफली का दूध, तिल का दूध, सनफ्लावर सीड्स का दूध, मेलन सीड्स का दूध और पंपकिन का सीड्स का जो मिल्क होता है, वो जो मिल्क है वो आप कोई भी सीड्स है आपके पास तो उसको 4 घंटे भिगो के रखिए और फिर उसको मिक्सी में पीस दीजिए। और पीस देने के बाद उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए और काकवी डाल सकते हो या फिर चॉकलेट पाउडर डाल सकते हो या फिर गुड़ डाल सकते हो या तो फिर बड़ी सी मिश्री आती है वो डाल सकते हो। अगर आप ऐसा मिल्क पियोगे तो हेयर फॉल नहीं होंगे। लेकिन आप डेयरी का दूध पीते हो, डेयरी की चाय पीते हो, एनिमल्स प्रोडक्ट यूज करते हो, गाय, दूध, बकरी, ये जो भी जानवर के हम दूध पीते हैं, तभी हमारे शरीर में इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहा जाता है कि कफ की प्रकृति है इसलिए हेयर फॉल हो रहे हैं, पित्त की प्रकृति है तो इसलिए हेयर फॉल हो रहे हैं, या फिर वायु की प्रकृति है तो इसलिए हेयर फॉल हो रहे हैं, या तो फिर छोटी ही एज में हेयर वाइट हो जाते हैं। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो मिल्क की वजह से हो रहा है। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ये तीनों वीडियो में से आपको जो भी पसंद हो वो वीडियो को आप फॉलो करोगे तो भी साथ साथ में फायदा होगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।